कैसे परमेश्वर ने इनको नशे के दलदल में से निकाला और खुदा ने कैसे इनके जीवन को बदला। ब्रदर संदीप, प्रेस लॉर्ड, खुदा प्रेस आपको लॉर्ड, बड़ी थैंक आशीष यू। बरकत दे। हम आपका वेलकम कर काफ़ी जो भी नशा मिलता था खा तो मैं नशा छोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन नशा छूटता नहीं था। तो फाइनली फिर अर्मीनिया में आने के लिए खुदा ने मुझे चुना और मैं यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। तो मेरी मम्मी चौथे दिन वो सारा नशा उठा के बाहर फेंक दिया और आज 2 हालेलुया। साल के ऊपर हो गया है। और आपको 2 साल हो गया, आपने कोई भाई ने 2 साल हो गए, इन्होंने कोई नशा नहीं किया आपने अभी जी, तक? अभी तक मेरी आँखों की लाइट जो थी वो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेस सारी गॉड। वापस कर दी और कोई भी अटैक नहीं, मतलब लगा नहीं कि वो अटैक हुआ है। ओ हालेलुया। नहीं तो एक साइड पूरी उनकी जो डेड हो गई थी। ओके। तो एक ही रात में प्रभु यीशु मसीह ने सारी चलती कर दी, सब ओके रिपोर्ट कर दी। हाँ, मैं आ जाऊंगी, लेकिन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा आपको। मैंने बोला "अभी किस कैसे?" तो बोली कि या तो आप यीशु मसीह को चुनो या मुझे चुनो। तो मैंने बोला कि मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता हूँ। प्रेस लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की खुदा का अनुग्रह और उसकी शांति आप पर बनी रहे। मैं विश्वास करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं आपके साथ एक ऐसी गवाही को लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आज आपका जीवन बदलेगा और आपका विश्वास मसीह में और बढ़ेगा। मेरे साथ आज ब्रदर संदीप है जो कि गुरदासपुर बटाला के रहने वाले हैं। इनके मुंह से आज हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनको नशे के दलदल में से निकाला और खुदा ने कैसे इनके जीवन को बदला। ब्रदर संदीप, प्रेस लॉर्ड, खुद प्रेस द आपको लॉर्ड, बड़ी थैंक आशीष यू। बरकत दे। हम आपका वेलकम करते हैं अपने जीसस थैंक इज यू। एवरीथिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू हम पास्टर। आपसे सुनना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला। जी पास्टर जी, सारे ਨੂੰ प्रेस द लॉर्ड। जी, मैं गुरदासपुर बटाला का रहने वाला संदीप सिंह मेरा नाम है और मैं काफ़ी ड्रिंक वगैरह और भी नशे वगैरह करता था। तो मैं काफ़ी 3-4 कंट्रीज़ में गया हूँ। तो मैं नशा छोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन नशा छूटता नहीं था। तो फाइनली फिर अर्मीनिया में आने के लिए खुदा ने मुझे चुना और मैं यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। तो मेरी मम्मी जी ने बोला कि आप जाओ और खुदा जो करता है वो हमारी भलाई के लिए ही करता है। तो फिर मैं यहाँ पर अर्मीनिया में आया। तो मैं उस टाइम भी काफ़ी जो भी नशा मिलता था खा लेता था, पी लेता था। तो मैं ये ज़िंदगी बढ़िया समझता था कि अच्छी है ये ज़िंदगी, क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं था, वचन नहीं पढ़ता था मैं। बाइबल थी मेरे घर में, मेरी मम्मी बहुत लंबे समय से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, दुआ करते हैं, चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं जाता था कभी-कभी, कई 2-3 महीने के बाद, कभी एक बार चला गया, 1-2 घंटा बैठा तो उठ के मैं आ जाता था घर में। तो वचन में नहीं पढ़ता था, बाइबल में नहीं पढ़ता था, बाइबल थी मेरे घर में। तो यहाँ पर आया तो यहाँ पर मुझे मसीह भाइयों के साथ मेरा मेल कराया खुदा ने, यीशु मसीह ने। तो वो दुआ करते थे, वचन पढ़ते थे। तो फिर मेरे को होने लगा कि यार मैं भी तो इसी प्रभु यीशु मसीह का ही बच्चा हूँ, तो मैं क्यों नहीं ये वचन पढ़ता हूँ। तो फिर मेरे अंदर ऐसा हुआ कि यार मैं भी वचन को पढ़ूंगा। तो खुदा ने पहले ही यहाँ पर मेरा इंतज़ाम किया हुआ था। तो बाइबल भी मुझे यहीं पर मेरी भाषा की, पंजाबी की मिल गई। तो बाइबल पढ़नी शुरू की, तो वचन पढ़ना शुरू किया, ऑनलाइन प्रेयर सुननी शुरू की, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी शुरू की। तो एक दिन क्या हुआ, 2024 23 मार्च का दिन था, शाम का, नाइट का। तो मैं काम से आया, तो काम से मैं आता था, मेरा काम भी कुछ ऐसा था, तो मैं सबसे पहले आके ड्रिंक ही करता था, बाद में मैं अपने कपड़े चेंज करता था घर में आके। तो उस दिन क्या हुआ, तो मैं सोचा ये मीटिंग अटेंड करूँगा, बाद में देखूँगा जो भी कुछ खाना पीना है। तो मैं आके नहाया और मीटिंग में बैठ गया, ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी। जब आपने वो मीटिंग शुरू की उस समय आपने ड्रिंक की हुई थी? जी पास्टर जी, मैं हर रोज़ ही करता था, ओके। क्योंकि मैं नहीं करता था तो मैं बीमार हो जाता था। ओके। जब पीता था तो सही रहता था, सुबह काम जाने के लिए मैं बॉडी सही रहता था। ओके, तो कैसे वो ड्रिंक, आपने ड्रिंक के अंदर ही उस मीटिंग को सुना? जी, क्योंकि खुदा कहता है कि जो असल माँ होती है, मैंने
ये सब बाइबल में पढ़ा है और पास्टर जी के जुबानी सुना है कि जो माँ होती है ना, वो अपने गंदे बच्चे को भी गले से लगा देती है जी, और धोती है उसको। जी, तो इसी तरह से हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है, वो बोलता है कि आप जैसे भी नशे में हो, व्यभिचार में हो, कैसे भी हो, आओ मेरे पास, मैं आपको धो के पूरा साफ कर देता हूँ। तो ये बात मैंने सुनी थी, तो मैं भी सोचता था मैं ये नशे में हूँ और मेरा खुदा मुझे इस चीज़ से आज़ाद करेगा। तो उस दिन 2024 3 मार्च की नाइट मीटिंग प्रेयर हो रही थी, तो मैंने भी आंखें बंद कर ली। पास्टर जी ने बोला कि आप जो भी खुदा को, अगर आप विश्वास करते हो कि खुदा ज़िंदा है, तो आप विश्वास करो और अपने मन में खुदा को बोलो कि मुझे क्या चाहिए, तो वो आज हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ खुदा, मैं नशे से आज़ाद होना चाहता हूँ। तो वो दिन पता नहीं क्या अंदर से निकला या क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया कि पूरा ही अंदर चेंज हो गया मेरा। बाद में कोई नशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी मेरे पास नशे का, खाने का, पीने का मेरे पास सब पड़ा था। मैंने एक दिन देखा, मैं कहा 1-2 दिन होता है, बाद में फिर दिल करता है खाने-पीने को। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, फिर चौथे दिन मुझे विश्वास हो गया कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ, प्रभु यीशु हालेलुया। मसीह का अनुग्रह मेरे ऊपर आ चुका है। फिर मैंने चौथे दिन वो सारा नशा उठा के बाहर फेंक दिया ओह! और आज 2 हालेलुया। साल के ऊपर हो गया है। और आपको 2 साल हो गया, आपने कोई भाई ने 2 साल हो गए, इन्होंने कोई नशा नहीं किया आपने अभी जी, तक। जी। अभी तक आप पूरी तरह फ्री हो। आपका अब एक नशा हो गया जो यीशु मसीह का नशा है। जी, वो कभी बिल्कुल। उतरता नहीं है। जी, हालेलुया। तो हालेलुया। भैया आप बता रहे थे कि कैसे जब आपने यीशु मसीह को चुन लिया, आप यीशु मसीह में आ गए, उसके बाद आपके घर के अंदर प्रॉब्लम शुरू होगी। और आप बता रहे थे कि आपकी जो वाइफ़ है वो घर छोड़ के चलेगी। जी, उन्होंने कहा कि मैं अगर आप यीशु मसीह को मानोगे तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। जी, वो पास्टर जी। कैसे वो बात जो होती है डिवोर्स तक कैसे पहुँच गई, आप बताएँ ज़रूर? जी। जी, मेरा जो नाम है, मेरा संदीप सिंह है, तो मेरे जो सहुरा परिवार है, वो प्रभु यीशु मसीह से बोल नफ़रत करते हैं। तो जब मैं नशे से छूटा, तो मेरे घर में अटैक शुरू हो गए, मेरी वाइफ़ के थ्रू। मेरी वाइफ़ को अ, अटैक आ गया थोड़ा, तो और वो हॉस्पिटल में पहुँच गए। तो उनकी जो आँखों की लाइट थी वो चली गई, सब घबरा गए, हॉस्पिटल ले गए। मुझे फ़ोन आया, मैं इधर आर्मीनिया में उस टाइम काम कर रहा था, दोपहर के टाइम, कि ऐसा-ऐसा हो गया, सुबह 10-11 बजे, साढ़े 11 बजे। तो एकदम खुदा ने मेरे मन में क्या डाला, कुछ नहीं है, तो चिंता मत कर, तू अभी छुट्टी कर, घर जा, अपने कमरे में जा और प्रेयर कर, तो मैं उसे ठीक करूँगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पास्टर जी, मैंने ऐसा किया, छुट्टी की, घर गया, प्रेयर की, और सब घर वाले घबराए हुए हैं। तो एक दिन वो हॉस्पिटल में रुकी, तो अगले दिन उनकी आँखों की लाइट जो थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेज़ सारी गॉड। वापस कर दी। और कोई भी अटैक नहीं, मतलब लगा ही नहीं कि वो अटैक हुआ है। ओह! हालेलुया। नहीं तो एक साइड पूरी उनकी जो डेड हो गई थी। ओके। तो एक ही रात में प्रभु यीशु मसीह ने सारी चलती कर दी, सब ओके रिपोर्ट कर दी, हालेलुया। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर थोड़ा मेरे हम लोगों ने पास्टर को बुलाया, दुआ कराई हॉस्पिटल में। तो ये बात मेरे कुछ रिश्तेदारों को अच्छी नहीं लगी, तो मेरी वाइफ़ को भी ले गए घर थोड़े दिन बाद। तो पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, तो बोले कि नहीं, वाइफ़ बोली कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तो वो बोलने लगी कि आप, मैंने बोला अभी क्यों नहीं रहोगे, क्या बात है? तो उसने सीधा बोला कि हाँ, मैं आ जाऊँगी, लेकिन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा आपको। मैंने बोला अभी किस, कैसे? तो बोली कि या तो आप यीशु मसीह को चुनो या मुझे चुनो। तो मैंने बोला कि मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आप जो मुझे मिले हो वो उन्हीं की देन है। जी, तो जिसकी देन है, मैं उन्हीं को छोड़ दूँ, तो फिर जो मिला है उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं उनको चुनता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को, तो वो सब ठीक करते हैं। वो ही आपको वापस लेके आएँगे। जी, तो वो चले गए जी। तो काफ़ी बात पास्टर जी खराब हो गई हमारी। तो मेरा बच्चा भी साथ में, 3 साढ़े 3 साल का, 4 साल का, तो वो भी ले गए साथ में। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की फ़ोन पे, तो नहीं माने, नहीं आए। फिर बच्चे को भी मिलने को बहुत दिल किया एक दिन, लगभग 1.5 महीना, 2 महीने के करीब हो गया पास्टर जी। तो मैंने फिर प्रभु के आगे दुहाई दी।
और आप लोग भी पास्टर जी दुआ करते थे, जी, मैंने जी। आप लोगों को सब बताया था कि ऐसा, तो आप बोलते थे आप चिंता मत करो, खुदा सब ठीक करेगा। तो फिर मैंने खुदा के आगे दुहाई दी, रोजे रखे। तो रोजे रखे तो ऑनलाइन मीटिंग उस दिन भी मैं सुन रहा था, तो पास्टर जी ने वर्ड बोले थे कि जो भी आपका काम है ना, वो इस हफ्ते में हो जाएगा, तो आप रोजे रखो। तो मैंने 6 रोजे रखे, 7वां आधा हुआ था। तो मेरा बच्चा उस दिन घर आ गया था, उन्होंने खुद बोला, जो बोल रहे थे कि ये बच्चा हमारा है, आप क्या लगते हो इस बच्चे को, आप इस बच्चे के साथ आपका कोई लेन देन नहीं, कोई नहीं, इसकी फोटो नहीं आपको दिखे, कोई वीडियो कॉल नहीं होगा, कोई बात नहीं कराएगा आपके बच्चे से। तो 7वें दिन पास्टर जी बच्चा मेरे घर में आ गया, उन्होंने खुद बोल दिया कि अपना बच्चा ले जाओ, हमसे नहीं हालेलुया। संभलता। ये 7 नंबर जो हमारी बाइबल में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ हम जी। देखते हैं कि जब यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने कहा कि ये जो यरीहो की शहर बनाया, इसको मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जी। और लिखा है, खुदा ने उनको कहा 7 चक्कर लगाने हैं। जी। ठीक है, 7वें चक्कर के ऊपर वो दीवार गिर गई। गिर और गई। जब मैं पढ़ रहा था, बाइबल के अंदर लिखा है कि अलीशा नबी ने नमान कोड़ी को कहा कि तू 7 डुबकियां लगा। जी। सोचो, वो 7 डुबकियां लगाने के लिए कहा गया था उसको। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए परमेश्वर का 7 नंबर कितना महत्वपूर्ण नंबर है। लिखा है, खुदा ने उसको कहा कि तूने 7 डुबकियां लगानी है। खुदा के दास ने कहा, उसको कहा। लेकिन वो सोचो, वो व्यक्ति ने 5 डुबकियां लगाई होगी, 6 लगाई होगी। वो जब देख रहा होगा मेरा मेरे मुझे कुछ अच्छा नहीं हो रहा, क्या बात है। लेकिन आप जानते हो, जैसे उसने 7वीं डुबकी लगाई, लिखा है पूरी तरह से चंगा हो गया। हालेलुया। हाल आपको पता है, बहुत बार हमारे जीवन में खुदा कई बार कहता है कि मैं तुम्हारा 7वें दिन ये काम कर दूंगा। जी। लेकिन हम क्या करते हैं कि चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन आता है, हम सोचने लगते हैं कि ये कैसे होगा। और बहुत बार वो चीजें खुदा अपने समय पे करता है, जी। जो कि हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। और जी। बस कैसे उसके बाद जो बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी, जी। कैसे वो परमेश्वर ने आपके उस डिवोर्स को खत्म किया और आपकी वाइफ को आपके साथ एक साथ कर दिया। जी। पहले तो पास्टर जी, नशे वाला जो वचन था, जबूर 40 की 2 में लिखा था कि उसने मुझे कीचड़ में से निकाला है और अपने तरफ मुझे चलने के लिए दृढ़ किया है। वो वचन मेरी ज़िंदगी में पूरा हुआ है। और डिवोर्स तक ऐसे बात पहुंची कि वो बोले कि हम लोग, मेरी वाइफ बोली कि हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं, हमारी आपके साथ बन ही नहीं सकती कभी। तो मेरा ये मानना था कि बाइबल जो कहती है वो बिल्कुल सत्य है। बाइबल में लिखा है, कहावता नीति वचन 18 उसकी 21 में लिखा है कि मृत्यु और जीवन तेरे जीभ के वश में है, हम्म। तो जो बोलेगा वो देखेगा। तो मैं इस वचन को पूरा फॉलो किया, और हमेशा मैं यही बोलता था। जबूर जबूर की पोथी 128 में लिखा है कि मेरी वाइफ मेरे घर के अंदर है, फलदार दाख की तरह, मेरे बच्चे जैतून के वृक्ष की तरह हरे भरे मेरी मेज के पास में है। जी। तो ये वचन मैं हर रोज डेली बोलता था, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो देखना चाहते हो वो बोलो अपने मुंह से, कमांड करो। तो हर रोज बोलता था, हर रोज बोलता। तो 7-8 महीने बाद ऐसा हुआ कि बात पूरी तरह से बिगड़ गई। जो आस में थोड़ी लगती थी ना कि नहीं हो जाएगा सही, कुछ नहीं होगा, तो एकदम से बिगड़ गई। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया, मैं तो वचन भी पूरा बोलता हूँ कि कुछ नहीं होगा, सब खुदा की योजना है। तो क्योंकि मुझे उसकी योजना नहीं मालूम कि उसकी योजना क्या थी। क्योंकि उसकी योजना ये भी है ना कि जो लोगों ने तेरे ऊपर मेरे नाम के लिए कीचड़ उछाला है, तो मैंने उनको भी थोड़ा जी। जी। सही करना है। जी। तो सब लोग आ गए जी डिवोर्स के लिए कि हम लोग अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे। जिन्होंने रिश्ता कराया था वो भी, उसके मेरे सहुरा परिवार में, मेरे घर वाले के मायके सब आ गए। तो मेरी वाइफ का नंबर भी बंद कर दिया उन्होंने, सिम निकाल दी कि कोई कनेक्ट नहीं करना उसके साथ। तो वो इधर आ गए। तो खुदा की मर्जी देखो, उसने क्या किया, वाईफाई कनेक्ट करके खुदा ने उसके मन में डाला, उसके मन के ऊपर कब्जा किया खुदा ने। वाईफाई कनेक्ट करके उसने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मेरा ये लास्ट मैसेज है, मेरी सिम भी निकाल दी गई है, तो मैंने ही बोला है मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं डिवोर्स चाहती हूँ। तो मेरे घर वाले आपके घर आ चुके हैं, तो मेरा सामान प्लीज़ सब दे दो, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट हैं आपके पास। तो मैं काम पे था, तो मैंने काम से छुट्टी की, खुदा ने जैसे अगुवाई की, मैंने जाके मैंने बोला सबसे पहले मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, आप रिश्ता ख़त्म करें, पहले आप सिम लो, मुझसे बात करो नंबर पे। सिम लिया, बात की। तो मैंने बोला कि
खुदा मेरा प्रभु यीशु मसीह डिवोर्स के लिए कभी भी रेडी नहीं है और मैं कभी भी रेडी नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा ही नहीं है डिवोर्स के लिए। तो मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरी वाइफ हो, खुदा ने मुझे दिया है। तो खुदा ने ये भी लिखा है कि जिसको मैं जोड़ता हूँ उसे दुनिया कोई भी अलग करने की कोशिश मत करे। अगर वो अलग करेगी तो मेरे खिलाफ होगा वो काम। जी। तो उसको समझाया जी, खुदा ने उसके मुंह में डाल दिया पास्टर जी। तो मैंने बोला कि सिर्फ आपको यही बोलना है कि आप मेरे साथ रहना चाहते हो, आपको जो भी कंप्लेंट होगी ना, मैं आपकी सब हल करूंगा खुदा की दया से। तो आपको चर्च जाना है नहीं जाना है, मैंने आपको कभी फोर्स नहीं किया और ना ही करूंगा मैं। हुँ, आप जहां भी जाना चाहते हो आप जाओ, लेकिन मेरा मुझे पता चल गया है कि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे मत रोको। आपको मैं नहीं फोर्स करता हूँ कि आप जाओ चर्च में। खुदा की मर्जी जब होगी वो खुद आपको लेके जाएगा। तो बोलती, हाँ आपने कभी फोर्स तो नहीं करते हो अब मेरे को जाने के हुँ। लिए। तो ठीक है, मैं एक बार बोल देती हूँ। तो मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल लगाया, मेरे घर में बैठे हुए थे सब उनके घर वाले, तो बहुत हल्ला मचा रहे थे। मेरे आसपास वाले सब घर वाले भी इकट्ठा हो गए, देखने लगे क्या हो गया। तो कॉन्फ्रेंस को पहले मैंने उनसे बात की कि ऐसा कोई नहीं है, हम लोग एक साथ में रहना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि तेरी बात पे हमें कोई भी विश्वास नहीं, हम कुछ नहीं तेरे साथ बात करना चाहते, हमारी लड़की नहीं तेरे साथ रहना चाहती। मैं क्या, अगर वो रहना चाहती है तो फिर आप क्या करोगे? तो बोलते फिर हमने क्या करना है। तो मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई, तो लड़की ने बोला हाँ मैं रहना चाहती हूँ इनके साथ। ओके, तो तो हाँ उस समय आपकी डिवोर्स की बात जो खत्म होगी जी, और परमेश्वर ने आपको दोनों को फिर से एक कर दिया। फिर से एक कर दिया जी। हालेलुया! प्रभु को सारी महिमा मिले ब्रदर। जी सारी मैंने। आपने अभी सुना कि कैसे परमेश्वर ने अपने बेटे के जीवन में काम किया। वे रिश्ते जो पूरी तरह खत्म हो चुके थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर देरी से करता है वो बहुत महान होता है। हालेलुया! हालेलुया। और खुदा ने के जीवन के अंदर अगर कुछ समय कुछ चीज़ों के लिए देरी की तो खुदा ने कुछ अद्भुत करके दिया। हालेलुया! आपने इस गवाही को सुना, अगर आपने इस गवाही से बरकत पाई, आप ज़रूर इसको और भी लोगों के साथ शेयर करें। खुदा आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।